जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास को शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन लाइन के साथ। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमी पर, बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के प्रश्न के साथ शुरू करते हैं आज का क्लास। सामान्य विज्ञान टेस्ट पेपर 6। धोवन सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम होता है NaCl, जिसको साधारण नमक बोला जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोला जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोला जाता है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। रोतनदी किस विटामिन कमी से होती है? तो रोतनदी विटामिन ए की कमी से होती है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होती है। और विटामिन सी की कमी से मसूड़े का फूलना या स्कर्विक बीमारी होती है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसको N2O बोला जाता है। मीथेन का होता है HCH4। और ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र 2ASO4 × H2O होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से ही मसूड़े का फूलना या एस्कॉर्बिक एसिड होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है ADEK। एडिक विटामिन होता है जो वसा में घुलनशील होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सभी। जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं B और C होते हैं, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन B और विटामिन C जो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन ए की कमी से रोतनदी होती है, जो नेत्र रोग है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की कमी से होती है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होती है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन ए को
रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन डी को टेकोफेरॉल बोला जाता है। सॉरी गाइस, विटामिन ई को टेकोफेरॉल बोला जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल कहलाता है। विटामिन बी को थायमिन बोला जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोला जाता है। वॉशिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, जिसको सूत्र लिखा जाता है NaHCO3। बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बिना बूझा का रासायनिक सूत्र CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, होता है। ठोस बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। मीथेन को व्यक्त किया जाता है CH4 से, नाइट्रस ऑक्साइड को N2O से और सोडियम क्लोराइड के NaCl से व्यक्त किया जाता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉल कहलाता है। एस्कॉर्बिक रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो एस्कॉर्बिक रोग विटामिन सी की कमी से होती है, या मसूड़ों से खून आना भी विटामिन सी के कमी से होती है। विटामिन ए से होती है रतौंधी, विटामिन बी से होती है वेरी, और विटामिन ए विटामिन बी की खोज मैकुलन किए थे। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन के का रासायनिक नाम फ्यूरोक्वालमिन होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या कहलाता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 कहलाता है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो नपुंसकता या बंध्यता विटामिन ई के कमी के कारण होती है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको NaCl से व्यक्त किया जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम फ्यूरोक्वालमिन है। टेकोफेरॉल विटामिन ई को टेकोफेरॉल बोला जाता है, और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोला जाता है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, जिसे CH4 से व्यक्त किया जाता है। ऑक्सीजन का खोज
प्रिस्टले और सीले ने किया था। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश किए थे। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको D2O बोला जाता है। इसका अनुभार होता है, अनुभार 20 होता है, यानी 20 होता है अनुभार। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या कहलाता है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O कहलाता है। मछलियों की यकृत में कौन सी विटामिन बहुलता में पाई जाती है? तो मछलियों की यकृत में विटामिन D बहुलता में पाई जाती है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन C गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन D की कमी से होने वाले रोग कौन सी है? तो विटामिन D की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। और विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द फंक दिए थे 1911 में, यानी विटामिन शब्द का खोज भी फंक किए थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या कहलाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट कहलाता है। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? कोबाल्ट विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है कौन से विटामिन? तो रक्त को थक्का बनाने में विटामिन K सहायक होता है। विटामिन A और विटामिन B का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन A विटामिन B का आविष्कार मैकुलन किए थे। विटामिन C का होलकट किए थे और विटामिन D का हॉपकिंस किए थे। और विटामिन शब्द को दिए थे 1911 में फंक। विटामिन C का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन C का आविष्कार होलकट किए थे। फंक है जो विटामिन को दिए थे, और मैकुलन है जो विटामिन A और विटामिन B का प्रतिपादन किए थे, और विटामिन D का प्रतिपादन हॉपकिंस किए थे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लराज यानी एक्वारेजिया मिश्रण होता है किसका? तो अम्लराज एक्वारेजिया HNO3 प्लस HCl का मिश्रण होता है। HNO3 प्लस HCl, और इसका अनुपात पूछता है तो 3:1 में पाया जाता है। दोस्तों, आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें।